स्तर के दिव्य चरण के योद्धा के मुंह से एक के बाद एक आदेश फूट रहे थे। इस जीवन मृत्यु की स्थिति में उसे कोई देरी करने की हिम्मत नहीं थी। उसका दिमाग जवाबी उपायों के बारे में सोचते हुए तेजी से काम कर रहा था। उनके मार्गदर्शन में उनके नीचे के गृह स्तर के मार्शल योद्धा व्यवस्थित तरीके से काम करने लगे। वे अभी भी घबराए हुए थे, लेकिन इन आदेशों को सुनना और उन पर अमल करना ही उनके लिए बचने का एकमात्र मौका था। वांग टेंग, सावधान रहो। इस अंतरिक्ष यान का कप्तान होशियार है। उसने पहले ही लाइव स्कैनिंग डिवाइस को सक्रिय कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा छिपने का हुनर इसका विरोध कर सकता है? राउंड बॉल ने अंतरिक्ष यान के मुख्य कंप्यूटर में घुसपैठ की और वांग टेंग से संपर्क किया। लाइव स्कैनिंग डिवाइस। वांग टेंग ने पलकें झपकाईं। उसने अपनी स्वीकृति व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं था कि उसका शैडो मर्जिंग सीक्रेट स्किल लाइव स्कैनिंग डिवाइस की पहचान से बच पाएगा या नहीं। अगर उसे खोज लिया गया तो वह बस लड़कर अपना रास्ता बना लेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम्हारा काम हो गया? वांग टेंग ने अपनी चेतना में पूछा। 2 सेकंड रुको। 1, 2, ठीक है, हो गया। अंतरिक्ष यान के केबिन का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। दरार सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त थी। वांग टेंग अंदर सरक गया और केबिन का दरवाजा कसकर बंद हो गया। सब कुछ ही सेकंड में अविश्वसनीय रूप से तेज गति से हुआ। मुख्य कंप्यूटर राउंड बॉल की घुसपैठ का पता नहीं लगा पाया, इसलिए किसी के लिए भी घुसपैठ को नोटिस करना मुश्किल था। वांग टेंग अंतरिक्ष यान में प्रवेश करने के बाद सीधे ऊर्जा कोर की ओर बढ़ गया। 9 अंतरिक्ष यान नष्ट करने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ। सभी अंतरिक्ष यान बड़े पैमाने पर उत्पादित किए गए थे। ऊर्जा कोर एक ही स्थिति में था, इसलिए इसे खोजना बेहद आसान था। वांग टेंग स्टील के गलियारों से भाग गया और सभी निगरानी कैमरों से बच गया। उसने अपनी छाया विलय गुप्त कौशल को भी अंजाम दिया। वह अंधेरे में यात्रा करने वाली आत्मा की तरह था। ये बुरा है। 9वें स्तर का दिव्य चरण मार्शल योद्धा ऊर्जा कोर में जा रहा है। राउंड बॉल की आवाज अचानक उभरी। ये गंभीर लग रहा था। ठीक है। वांग टेंग की नजर तेज हो गई। उसने अपनी गति धीमी नहीं की और तेजी से आगे बढ़ना जारी रखा। जब तक उनके प्रतिद्वंद्वी मूर्ख नहीं थे, वे ऊर्जा कोर की रक्षा के लिए अपने सबसे मजबूत मार्शल योद्धा को भेजते थे। यही बात उसने उन सभी अंतरिक्ष यानों पर भी लागू की जिन्हें उसने नष्ट कर दिया था। हालांकि उन अंतरिक्ष यानों पर मौजूद कोई भी आकाशीय स्तर का योद्धा उसे रोक नहीं सका। वह अपने आश्चर्यजनक हमलों से उन्हें मारने में कामयाब रहा। चलो देखते हैं कि क्या ये 9वें स्तर का दिव्य चरण वाला मार्शल योद्धा मुझे रोक सकता है। जीवन स्कैनिंग डिवाइस बिना रुके काम करती रही। अचानक एक गृह चरणीय मार्शल योद्धा ने कुछ देखा और चिल्लाया, मिस्टर, हमने एक हल्का जीवन उतार चढ़ाव देखा। ये केबिन के दरवाजे से अंदर आया और गायब हो गया। उसकी आवाज संचार उपकरण के जरिए 9वें स्तर के दिव्य चरण के मार्शल योद्धा के कान में पहुंची। उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी तेज हो गया। उसके होठों के कोने पर एक निर्दयी मुस्कान उभर आई। फिर से स्कैन करें। अगर आपको उसका स्थान मिले तो तुरंत रिपोर्ट करें। हाँ, कमांड रूम में ओलान फेडरेशन के मार्शल योद्धा प्रेरित थे। उन्होंने आक्रमणकारी को ढूंढ लिया था और उनके साथ मिस्टर कैंडिस भी थे। वह ऊर्जा कोर की रक्षा करने में सक्षम होगा। अगर वह आक्रमणकारी मिस्टर कैंडिस से मिलता तो वह निश्चित रूप से मारा जाता। ध्यान रहे, मिस्टर कैंडिस 9वें स्तर के दिव्य चरण के मार्शल योद्धा थे। उन्हें युद्ध के मैदान में कई वर्षों का अनुभव था और उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया था। उनकी युद्ध क्षमता बहुत शक्तिशाली थी। वे 3 बार ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा के हमले का सामना करने में सफल रहे थे। ये सैन्य कारनामे किसी भी अन्य 9वें स्तर के दिव्य चरण मार्शल योद्धाओं द्वारा हासिल नहीं किए जा सकते थे। आकाशीय अवस्था और ब्रह्मांड अवस्था के बीच बहुत बड़ा अंतर था। 9वें स्तर का आकाशीय चरण ब्रह्मांड अवस्था से सिर्फ एक स्तर दूर लग सकता था, लेकिन उनके बीच की खाई को पाटना लगभग असंभव था। कैंडिस की उपलब्धियों को उत्कृष्ट माना गया। जब ओलान फेडरेशन के मार्शल योद्धा कैंडिस को घुसपैठिए के बारे में सूचित कर रहे थे, राउंड बॉल ने भी वांग टेंग को सतर्क कर दिया। तुम्हारा पता चल गया है। उन्होंने तुम्हारे द्वारा लीक किए गए एक छोटे उतार चढ़ाव को पकड़ लिया है। मुझे खोज लिया गया। ऐसा लगता है कि छाया विलय गुप्त कौशल पर्याप्त अच्छा नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। अब तुम क्या करोगे? राउंड बॉल ने पूछा। चिंता मत करो, उन्हें मुझे खोजने में कुछ समय लगेगा। मैं अब से और अधिक सावधान रहूंगा।
अगर मैंने उन्हें फिर से मेरे निशान पकड़ने दिए तो मैं उनका उपनाम इस्तेमाल करूंगा, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। राउंड बॉल ने जब देखा कि वांग टेंग कितना आत्मविश्वासी है तो वह अवाक रह गया। बहुत जल्द ही वांग टेंग ऊर्जा कोर के स्थान पर पहुंच गया। कैंडिस पहले ही आ चुका था। वह सतर्कता से उस स्थान का सर्वेक्षण कर रहा था। इस्पात की दीवारों के माध्यम से दिव्य क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति का आभास मिलता था। दरअसल जब कैंडिस 9वें स्तर के दिव्य चरण में पहुंचा तो उसकी आत्मा भी दिव्य क्षेत्र में पहुंच गई थी। यही कारण था कि वह ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा के 3 हमलों का सामना करने में सक्षम था। दिव्य क्षेत्र की आत्मा की संवेदनशीलता ने उसकी मदद की। वांग टेंग की आत्मा पर महारत उससे कहीं ज्यादा थी, इसलिए वह दूसरे पक्ष की इंद्रियों से बचने में कामयाब रहा। साथ ही वह हैरान भी था। दिलचस्प बात यह है कि यह एक मोटी भेड़ है। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए शैडो मर्जिंग सीक्रेट स्किल के अलावा आध्यात्मिक शक्ति से अपने पूरे शरीर को ढक लिया। फिर वह अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब चला गया जैसे एक विशाल बिल्ली अपने शिकार पर झपटने के लिए इंतजार कर रही हो। उन्नति, धमाका। आखिरी ओलान फेडरेशन अंतरिक्ष यान टूट गया और वर्महोल में गहरे गायब हो गया। अंतरिक्ष यान पर मौजूद सभी मार्शल योद्धा मर चुके थे। कोई भी जीवित नहीं बचा, यहां तक कि 9वें स्तर का आकाशीय चरण वाला मार्शल योद्धा भी नहीं। इन मार्शल योद्धाओं की मृत्यु के बाद अंतरिक्ष में विशेषता बुलबुले दिखाई देने लगे। विस्फोट के दौरान मार्शल योद्धाओं के शरीर राख में बदल गए थे, इसलिए इन विशेष बुलबुलों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। नक्षत्र बल धातु तारांकन 36000। सम्राट स्तर धातु प्रतिभा 1200। दिव्य क्षेत्र आत्मा 800। ग्रहीय क्षेत्र ज्ञानोदय 2400। स्टार मेटल स्क्रिप्चर आकाशीय चरण तारांकन 3300। स्टार क्लीवर बेटलेक्स तारांकन 1400। स्टार क्लीवर अल्टिमा 300। नक्षत्र बल पृथ्वी तारांकन 12000। सम्राट स्तर की पृथ्वी प्रतिभा 650। ग्रहीय क्षेत्र आत्मा 2200। ग्रहीय क्षेत्र ज्ञानोदय 2000। स्टार अर्थशास्त्र आकाशीय चरण तारांकन 2100। नक्षत्र बल जल तारांकन 6800। सम्राट स्तर की जल प्रतिभा 500। ग्रहीय क्षेत्र आत्मा 1800। ग्रहीय क्षेत्र ज्ञानोदय 1800। स्टार वाटर स्क्रिप्चर आकाशीय चरण तारांकन 1900। वाटर एलिमेंट अल्टिमा 400। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने जब विशेषता बुलबुले एकत्र किए तो वह अपनी मुस्कुराहट को नियंत्रित नहीं कर सका। वे बहुत अधिक संख्या में थे। अंतरिक्ष यान पर कई मार्शल योद्धा थे, इसलिए वांग टेंग ने भी बहुत सारी खूबियां हासिल की। इसके अलावा उसने अन्य 9 अंतरिक्ष यानों से अपनी उपलब्धियों की गिनती नहीं की थी। यह उसके लिए एक महान फसल थी। वांग टेंग उत्साहित होकर QI 63 अंतरिक्ष यान में वापस आ गया। उसने राउंड बॉल की जिद को अनदेखा किया और खुद को कल्टीवेशन रूम में बंद कर लिया। वह इतनी जल्दी में क्यों है? गोल बॉल हैरान रह गया जब दरवाजा उसके सामने बंद हो गया। उसने उसके गोल सिर को छुआ, लेकिन उसने उसके रहस्यों को जानने की योजना नहीं बनाई। वांग टेंग ने खुद को साधना कक्ष में बंद कर लिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे कोई परेशान करे। इसलिए वह बिना किसी कारण के अंदर नहीं आ सकता था। वांग टेंग साधना कक्ष में पैर मोड़कर बैठ गए और अपने गुण पैनल पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उन गुणों को नहीं गिना जो उसने इससे पहले ग्रहण किए थे, इसलिए वे पहले से ही उसकी साधना और ज्ञानोदय का हिस्सा बन चुके थे। वह केवल ये समझ सकता था कि उसने अपने गुण पैनल पर परिवर्तनों के माध्यम से कितना सुधार किया था। सबसे पहले उन्होंने अपनी आत्मा और ज्ञान को देखा। NOWELLBEJAN.CO। ज्ञानोदय 550/5000 आकाशीय क्षेत्र। आत्मा 3750/50,000 आकाशीय क्षेत्र। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका उत्साह बहुत बढ़ गया था। अब उनके उत्साह के 3000 से ज्यादा अंक हो गए थे। ये पहले से कई गुना ज्यादा था। ध्यान रहे, ये दिव्य क्षेत्र की आत्मा थी। इसे ऊपर उठाना आसान नहीं था। 9वें स्तर के दिव्य चरण के मार्शल योद्धा ने सबसे अधिक योगदान दिया था। केवल उसकी आत्मा ही दिव्य क्षेत्र तक पहुंची। वांग टेंग को अभी भी सेलेस्टियल रियल्म स्पिरिट के 800 अंक याद थे जो उसने कुछ देर पहले एकत्र किए थे। इस विशेषता बुलबुले ने शायद सबसे अधिक योगदान दिया। जैसी कि उम्मीद थी, वह योद्धा एक मोटा सा भेड़ था।
वांग टेन को अपने ज्ञानोदय गुण से सुखद आश्चर्य हुआ। अप्रत्याशित रूप से ये दिव्य क्षेत्र तक भी पहुंच गया था। दिव्य क्षेत्र में ज्ञान प्राप्ति बहुत उच्च स्तर पर थी। आमतौर पर अगर किसी का ज्ञान दिव्य क्षेत्र तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि दिव्य स्तर के शास्त्रों में कोई समस्या नहीं होगी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि ग्रह क्षेत्र के ज्ञान के साथ कोई व्यक्ति आकाशीय चरण के शास्त्रों या युद्ध तकनीकों को नहीं समझ सकता था। उसे बस ज्यादा समय की जरूरत थी। आखिरकार एक मूर्ख व्यक्ति भी कड़ी मेहनत के बाद सफल हो सकता है, लेकिन मार्शल योद्धाओं के लिए साधना के मार्ग पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। जितनी तेजी से उतना बेहतर। ये बहुत अच्छा होगा अगर वे इसे 3 सेकंड में हल कर सकें। इसके बाद उसने प्रतिभा के गुणों पर गौर किया। उसने पाया कि उसकी कई प्रतिभाएं सम्राट स्तर तक पहुंच चुकी थीं। सम्राट स्तरीय धातु प्रतिभा 3250/10,000। सम्राट स्तर की लकड़ी प्रतिभा 2800/10,000। एड्स बाय पब फ्यूचर। सम्राट स्तर जल प्रतिभा 3400/10,000। सम्राट स्तरीय अग्नि प्रतिभा 4100/10,000। सम्राट स्तरीय पृथ्वी प्रतिभा 3850/10,000। सम्राट स्तरीय पवन प्रतिभा 800/10,000। सम्राट स्तर की बिजली प्रतिभा 650/10,000। सम्राट स्तरीय बर्फ प्रतिभा 150/10,000। सम्राट स्तर डार्क टैलेंट 1940/10,000। वे सभी सम्राट स्तर की प्रतिभाएं थीं। 5 मूल तत्वों का लाभ विशेष रूप से महान था। उनमें से अधिकांश 3000 से अधिक अंक तक पहुंच गए थे। उसने नहीं सोचा था कि अंतरिक्ष यान में हवा और बिजली तत्व के मार्शल योद्धा होंगे। उन्होंने इन 2 प्रतिभाओं को थोड़ा ऊपर उठने में मदद की थी। अब उसे केवल सम्राट स्तर की विश्व प्रतिभा और सम्राट स्तर की प्रकाश प्रतिभा की आवश्यकता थी। वह नीचे देखता रहा। अचानक उसकी नजर स्पेशल टैलेंट नामक कॉलम पर पड़ी। सम्राट स्तरीय तलवार प्रतिभा 800/10,000। सम्राट स्तरीय ब्लेड प्रतिभा 1500/10,000। सम्राट स्तर कुल्हाड़ी प्रतिभा 3200/10,000। वांग टेंग O_O वांग टेंग डिग्री। वांग टेंग को देखकर खुशी हुई और वह दंग रह गया। ये तीनों हथियार संबंधी प्रतिभाएं सम्राट स्तर तक कब पहुंची? ये तो बहुत अचानक हुआ। एक अचरज, बहुत बड़ा आश्चर्य। इन तीनों प्रतिभाओं का उदय भविष्य में उनकी तलवार, ब्लेड और कुल्हाड़ी से संबंधित युद्ध तकनीकों के ज्ञान में बहुत मददगार साबित होगा। यही कारण है कि कुछ तलवार प्रतिभाएं और ब्लेड प्रतिभाएं अपने क्षेत्र में इतनी उच्च महारत हासिल करने में सक्षम थीं। किसी की प्रतिभा एक महत्वपूर्ण कारक थी। हालांकि वांग टेंग को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि सबसे बड़ा लाभ कुल्हाड़ी की प्रतिभा से ही मिला था। वह एक मोटा और मांसल हंक नहीं बनना चाहता था। अपना सिर हिलाते हुए वह नीचे देखता रहा। वह फोर्स सेक्शन पर जाकर रुक गया। नक्षत्र धातु बल 41,500/70,000 ग्रहीय चरण 7वां स्तर। नक्षत्र लकड़ी बल 38,000/50,000 ग्रहीय चरण 5वां स्तर। एड्स बाय पब फ्यूचर। तारामंडल जल बल 35,600/50,000 ग्रहीय चरण 5वां स्तर। नक्षत्र अग्नि बल 12,000/60,000 ग्रहीय चरण 6ठा स्तर। तारामंडल पृथ्वी बल 8,000/60,000 ग्रहीय चरण 6ठा स्तर। तारामंडल डार्क फोर्स 6,000/30,000 ग्रहीय चरण 3रा स्तर। वांग टेंग अचंभित था, फिर वह खुशी से अभिभूत हो गया। ये वृद्धि अद्भुत थी। सभी 5 मूल तत्व 5वें स्तर और उससे ऊपर पहुंच गए थे, खासतौर पर नक्षत्र धातु बल। ये 7वें स्तर पर पहुंच गया था। यह अविश्वसनीय था। उसे 9वें स्तर के दिव्य चरण के मार्शल योद्धा की याद आ गई और वह समझ गया कि ऐसा क्यों हुआ। उस व्यक्ति ने अकेले ही नक्षत्र धातु बल के 36,000 अंक उपहार में दिए थे। अन्य मार्शल योद्धाओं द्वारा गिराए गए गुणों को जोड़ते हुए ये समझ में आता है कि यह 7वें स्तर तक क्यों पहुंचा। आखिरकार कई दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा थे। उनके द्वारा छोड़े गए गुण निश्चित रूप से ग्रह स्तर के मार्शल योद्धाओं से अधिक होंगे। 5 मूल तत्वों के अलावा वांग टेंग की वायु और बिजली शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई। दोनों 13 सितारा सामान्य चरण के शिखर पर पहुंच गए। उन्हें बस नक्षत्र बल में परिवर्तित करने की आवश्यकता थी और वे ग्रहीय स्तर तक पहुंच जाएंगे। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने धर्मग्रंथों के कॉलम को देखा।
स्टार मेटल शास्त्र आकाशीय चरण 400/1000 अच्छी तरह से वाकिफ। स्टार वुड शास्त्र आकाशीय चरण 760/1000 अच्छी तरह से वाकिफ। स्टार वाटर शास्त्र आकाशीय चरण 680/1000 अच्छी तरह से वाकिफ। स्टार फायर स्क्रिप्चर आकाशीय चरण 350/3000 छोटी उपलब्धि। स्टार अर्थ शास्त्र आकाशीय चरण 720/1000 अच्छी तरह से वाकिफ। स्टार लाइटनिंग शास्त्र 100/300 आधार। 5 मूल तत्वों के सभी शास्त्र आकाशीय अवस्था में पहुंच चुके थे। उसके पास एक तारा बिजली शास्त्र भी था। इसका मतलब था कि अब वह अपनी बिजली शक्ति को नक्षत्र शक्ति में बदल सकता था। दिव्य मंच शास्त्रों ने उनके नक्षत्र बल को दिव्य मंच की आवश्यकताओं तक पहुंचने की अनुमति दी। इसका मतलब ये था कि उनके नक्षत्र बल की शुद्धता दिव्य मंच युद्ध तकनीकों को पूरी तरह से निष्पादित करने की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। आकाशीय मंच युद्ध तकनीकों के लिए आकाशीय मंच शुद्धता नक्षत्र बल की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रभाव बहुत कम हो जाता। वांग टेंग को पता था कि आकाशीय स्तर की शुद्धता ग्रहीय स्तर की शुद्धता से अलग है। आकाशीय स्तर की शुद्धता सघन और अधिक परिष्कृत है। वांग टेंग भले ही ग्रहीय अवस्था में हो, लेकिन उसकी शक्तियों की शुद्धता किसी भी अन्य ग्रहीय अवस्था के मार्शल योद्धा की तुलना में अधिक परिष्कृत और सघन थी। आखिरकार उसने आकाशीय अवस्था के मार्शल योद्धाओं से कई शक्ति विशेषताओं को आत्मसात कर लिया था। हालांकि एक बात उसे परेशान कर रही थी, क्या ओलांद संघ के सभी मार्शल योद्धा एक ही शास्त्रों का पालन करते थे? क्या उनके पास कोई अन्य धर्मग्रंथ नहीं है? वांग टेंग उलझन में था। सेंट स्टार पैगोडा के 2 दिव्य मंच प्रशिक्षकों ने उसे 2 अलग अलग शास्त्र दिए, लेकिन उसने उन्हें नहीं सीखा। उसने पहले शास्त्रों की इन श्रृंखलाओं में महारत हासिल करने का फैसला किया। उसने उनमें कुछ दिलचस्प महसूस किया। भविष्य में स्टार विंड स्क्रिप्चर, स्टार लाइट स्क्रिप्चर और स्टार डार्क स्क्रिप्चर हो सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे पूरी श्रृंखला एकत्र कर लेंगे। हो सकता है कि वे उनसे कुछ अद्भुत शास्त्र बना सकें। वांग टेंग को लगा कि यह संभव है। इसके बारे में सोचना ही रोमांचक था। अगर वह सही था तो ये काफी मजेदार होगा। बेशक उसे इसे आजमाने का आत्मविश्वास था। वह विशेषताओं को इकट्ठा करके प्रवीणता हासिल करने में सक्षम था, इसलिए उसके लिए अपने शास्त्रों को और अधिक गहन रूप में परिवर्तित करना मुश्किल नहीं था। अकेला अपनी भावी साधना दिशा की पुष्टि करने के बाद वांग टेंग ने अपना ध्यान युद्ध तकनीकों पर केंद्रित कर दिया। इस बार उन्हें कोई युद्ध तकनीक नहीं मिली। हालांकि इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। उसने अंतरिक्ष यान को नष्ट करके मार्शल योद्धाओं को मार डाला था, इसलिए उन्हें किसी भी युद्ध तकनीक को निष्पादित करने का अवसर नहीं मिला। स्वाभाविक रूप से युद्ध तकनीक हासिल करने की संभावना कम थी। बेशक उन्हें अन्य लाभ भी हुए। 9वें स्तर के दिव्य चरण मार्शल योद्धा ने उसे एक दिव्य चरण युद्ध तकनीक विशेषता बुलबुला दिया। स्टार क्लीवर बैटलेक्स। स्टार क्लीवर बैटलेक्स ग्रहीय चरण युद्ध तकनीक माउंटेन क्लीवर बैटलेक्स का उन्नत संस्करण था, जिसे उसने कुछ समय पहले हासिल किया था। वांग टेंग को एहसास हुआ कि ब्रह्मांड में नामकरण की परंपराएं एक जैसी हैं। वे एक ही क्रम का पालन करते हैं। दुर्भाग्य से यह एक कुल्हाड़ी युद्ध तकनीक थी। उसका लक्ष्य ब्रह्मांड में तलवार और ब्लेड का मास्टर बनना था। ये स्टार क्लीवर बैटलेक्स उनकी छवि के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं था। जिस बात ने उसे निराश किया वह ये थी कि स्टार क्लीवर बैटलेक्स कौशल ने भी अल्टिमा गिरा दिया था। स्टार क्लीवर अल्टिमा, यह एक पृथ्वी तत्व बैटलेक्स अल्टिमा था। जब वांग टेंग स्टार क्लीवर बैटलेक्स और स्टार क्लीवर अल्टिमा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो उसने अपने दिमाग में एक जोरदार विस्फोट महसूस किया। एक छिपी हुई विरासत उभर कर सामने आई। उसने एक विशालकाय व्यक्ति की छवि देखी जो एक विशालकाय कुल्हाड़ी पकड़े हुए था और उसे भयावह शक्ति के साथ चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह एक गहन कुल्हाड़ी कौशल का अभ्यास कर रहा था। अचानक उस आकृति ने कुल्हाड़ी को आसमान में ऊपर उठा दिया। कुल्हाड़ी पर एक चमकदार पीली चमक उभरी। अगले ही पल कुल्हाड़ी नीचे गिर गई और भयावह चमक उसके सामने अंतरिक्ष में एक ग्रह की ओर बढ़ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर धमाका। एक भयानक विस्फोट की आवाज सुनाई दी और ग्रह तुरंत ही युद्ध कुल्हाड़ी के शक्तिशाली वार के नीचे बिखर गया। यह अनगिनत उल्कापिंडों में बदल गया और ब्रह्मांड की गहराई में तैर गया। नोव एल बी JNN। वह विशालकाय आकृति वांग टेंग की चेतना से गायब हो गई और उसकी स्मृति में केवल पीछे का दृश्य ही रह गया। जब दृश्य समाप्त हुआ तो वांग टेंग ने एक बड़ी आह भरी।
मैंने नहीं सोचा था कि अल्टिमा से सशक्त होने के बाद माउंटेन क्लीवर बैटलेक्स इतना शक्तिशाली हो जाएगा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने खुद से कहा। वांग टेंग ने अपने लाभों को ध्यान से महसूस किया। उसने महसूस किया कि अल्टिमा विशेषताओं के 300 अंकों ने स्टार क्लीवर अल्टिमा की उसकी समझ को पहले स्तर से दूसरे स्तर तक तुरंत पहुंचा दिया। अल्टिमा की शक्ति के बारे में उनकी भविष्यवाणी के आधार पर वह निश्चित रूप से अपने वर्तमान छठे स्तर के ग्रहीय चरण पृथ्वी बल के साथ किसी भी ग्रहीय चरण के विरोधियों को आसानी से मार सकता है। यह आकाशीय चरण के मार्शल योद्धाओं के लिए भी खतरा बन सकता है, जो उससे उच्च स्तर के मार्शल योद्धाओं को मार सकता है। ध्यान रहे, वह केवल अपनी मार्शल आर्ट साधना का उपयोग करके ही आकलन कर रहा था। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को शामिल नहीं किया। इसका मतलब ये था कि उसे अपने से उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी को अपने स्टार क्लीवर अल्टिमा से मारने में कोई समस्या नहीं थी। ये प्रभावशाली था। अपने से ऊंचे स्तर के प्रतिद्वंद्वी को मारना प्रभावशाली था। वांग टेंग शेख ही नहीं बघार रहा था, वह सच कह रहा था। क्या मुझे खेलने के लिए कुल्हाड़ी ढूंढनी चाहिए? वह मन ही मन सोचने लगा। स्टार क्लीवर अल्टिमा के अलावा वाटर एलिमेंट अल्टिमा में भी सुधार हुआ। ये वाटर एलिमेंट अल्टिमा ज्ञान में बदल गया और उसकी स्मृति में विलीन हो गया। तब वांग टेंग को एहसास हुआ कि उसका 1000 दुर्घटनाग्रस्त लहरों का चरम फिर से बढ़ गया है। हजारों क्रैशिंग रिपल्स अल्टिमा 10/1000 तीसरा स्तर। हजारों क्रैशिंग रिपल्स अल्टिमा दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक बढ़ गया। वांग टेंग बहुत खुश था। अंततः प्रथम तृतीय स्तरीय अल्टिमा प्रकट हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। अल्टिमा को पाना बहुत मुश्किल था। हर बार लेवल बढ़ने पर कौशल की शक्ति में वृद्धि होती थी। उदाहरण के लिए दूसरे स्तर का स्टार क्लीवर अल्टिमा पहले स्तर के आकाशीय चरण के मार्शल योद्धा को मार सकता है, जबकि तीसरे स्तर का 1000 क्रैशिंग रिपल्स अल्टिमा दूसरे स्तर के आकाशीय चरण के मार्शल योद्धा को मार सकता है, यहां तक कि शायद तीसरे स्तर के आकाशीय चरण के मार्शल योद्धा को भी मार सकता है। ये भयावह था। अपनी चरम सीमा और युद्ध तकनीकों की गिनती करने के बाद वांग टेंग ने नीचे दी गई विशेषताओं को देखना जारी रखा। कुछ खास नहीं था। उन्हें कुछ सामान्य सार्वभौमिक भाषा विशेषताएं प्राप्त हुई, इसलिए उनकी भाषा कौशल में जबरदस्त वृद्धि हुई। सामान्य सार्वभौमिक भाषा 500/3000 बड़ी उपलब्धि। इस भाषा के लिए बड़ी उपलब्धि के मंच का क्या उपयोग था? बैकवोट। वह भाषा विशेषज्ञ बनने की योजना नहीं बना रहे थे। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना ध्यान विशेषताओं वाले पैनल से हटा लिया और साधना कक्ष का दरवाजा खोल दिया। वह बाहर चला गया। तुम आखिरकार बाहर आने को तैयार हो। गोल गेंद तुरंत उसके सामने प्रकट हुई। उसकी छोटी गोल नाक लगभग उसकी नाक को छू रही थी। तुम क्या कर रहे हो? वांग टेंग दंग रह गया। कुछ नहीं, मैं बस आपको ये बताने आया हूं कि हम आकाशगंगा छोड़ने वाले हैं, राउंड बॉल ने खांसते हुए जवाब दिया। आकाशगंगा छोड़ो? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। वह राउंड बॉल के साथ कमांड रूम में गया, जिसने पैनोरामा मोड सक्रिय किया। उनके सामने एक विकृत खंड दिखाई दिया। यह एक गहरे भंवर की तरह था। भंवर के चारों ओर अनेक विशेषता वाले बुलबुले तैर रहे थे। उन्हें उठाओ। वांग टेंग बहुत खुश हुआ। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और सभी गुण बुलबुले को साफ कर दिया। समय तारांकन 4, समय तारांकन 2, अंतरिक्ष तारांकन 10, समय तारांकन 5, समय तारांकन 3। वास्तव में अंतरिक्ष और समय की विशेषताएं हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने विशेषता पैनल को स्कैन करते हुए हंसते हुए कहा। अंतरिक्ष भौतिकी 26,550/1,00,000 प्रथम रैंक। समय 85/10,000। स्पेस फिजिक के बारे में कहने को कुछ नहीं था। ये पहली रैंक पर पहुंच गया था। वांग टेंग को नहीं पता था कि रैंक का क्या मतलब है, लेकिन ये काफी आश्चर्यजनक लग रहा था। कुछ और विशेषताओं की आवश्यकता के अलावा सब कुछ ठीक था। दूसरी ओर समय अभी भी एक प्रतिभा थी। यह अंतरिक्ष प्रतिभा की तरह ही काम करती थी, इससे पहले कि यह अंतरिक्ष भौतिकी में विकसित हो। वांग टेंग की कड़ी मेहनत के बाद उनका समय गुण 85 अंक तक पहुंच गया था। यह एक बड़ी राशि थी। उन्होंने कुछ समय पहले ही समय प्रतिभा प्राप्त की थी। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन था। इसके अलावा समय विशेषताएं अत्यंत दुर्लभ थीं, इसलिए प्रगति धीमी थी। QYE-63 अंतरिक्ष यान भंवर में प्रवेश कर गया। कुछ समय बाद वे अंततः वर्महोल के माध्यम से ब्रह्मांड में वापस आ गए। आसपास का माहौल अपरिचित था।
दूर दूर तक फैले ग्रह नक्षत्रों समेत हर चीज अपरिचित लग रही थी। वे दूसरे ग्रह क्षेत्र में थे। वे अपना गृहनगर छोड़कर एक नई दुनिया में आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। यह विशाल और असीम था। साथ ही यह ठंडा और अकेला भी था। राउंड बॉल पैनोरमा मोड को अक्षम करें और प्रकाश की गति से यात्रा जारी रखें, वान टेंग ने भावुक होकर कहा। हाँ। राउंड बॉल हैरान था। उसने सोचा था कि वान टेंग अंतहीन ग्रहों के क्षेत्र से आकर्षित और चकित हो जाएगा क्योंकि यह उसका पहली बार मिल्की वे से बाहर निकलने का अनुभव था। लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसने अपना संयम वापस पा लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से चला गया। मैं खेती करने जा रहा हूं। वान टेंग मुड़ा और खेती कक्ष की ओर चला गया। राउंड बॉल ने उसकी पीठ पर नजर डाली। ब्रह्मांड विशाल है, लेकिन ये ठंडा और अकेला है। इसकी तुलना में हमारा जीवन छोटा और महत्वहीन है। मुझे और अधिक मजबूत बनना होगा, इतना मजबूत कि मैं हर चीज और हर किसी से आगे निकल जाऊं। वान टेंग ने दृढ़ दृष्टि से खुद से कहा। शून्यमयी मक्खियों का क्रोध टिल्ड क्षमता में वृद्धि के कारण वान टेंग आत्मसंतुष्ट हो गया। देखो, मैंने 9वें स्तर के दिव्य चरण के मार्शल योद्धा को मार डाला है। क्या मैं अद्भुत नहीं हूं? NOWELLBEJAN.CO। यह उसके मन में एक अजीब विचार था। लेकिन जब उसने असीम ब्रह्मांड को देखा और यह कितना ठंडा और अकेला था, तो उसका दिल डूब गया। वह इतना छोटा और तुच्छ था। उसे गर्व करने का क्या अधिकार था? उसे वापस जाना चाहिए और आज्ञाकारी होकर खेती करनी चाहिए। वान टेंग ने साधना कक्ष में वापस आकर दरवाजा कसकर बंद कर दिया और डू नॉट डिस्टर्ब मोड सक्रिय कर दिया। राउंड बॉल अवाक रह गई। उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि वान टेंग कैसे साधना करता है, क्योंकि उसे लगा कि वह बहुत प्रतिभाशाली है। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। हालांकि उसे पता था कि उसे किसी की साधना में बाधा नहीं डालनी चाहिए। यह एक वर्जित बात थी। यहां तक कि इस जैसे बुद्धिमान जीवन रूप के लिए भी। जब नांगोंग यू साधना कर रहा था, तो ये कभी भी उसकी अनुमति के बिना उसके साधना कक्ष में प्रकट नहीं हुआ। वान टेंग साधना कक्ष में क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसने एक पल के लिए सोचा और अपने 18 कार्य मल्टीटास्किंग कौशल को सक्रिय किया। उसने एक ही समय में अपने सभी तत्वों की साधना शुरू कर दी। इस कौशल को 18 टास्क मल्टीटास्किंग कहा जाता था, इसलिए एक साथ 11 बलों की खेती करना कोई समस्या नहीं थी। बेशक वान टेंग ने अपनी बिजली की शक्ति पर अधिक जोर दिया। उनका बिजली बल नक्षत्र बल में परिवर्तित होने और ग्रहीय अवस्था की ओर बढ़ने की कगार पर था। यह सामान्य था कि वह इसे उच्च महत्व के साथ देखते। इस समय वान टेंग के शरीर में 11 शक्तियां एक साथ कई धाराओं की तरह बह रही थीं। कुछ शांत रूप से बह रही थीं, जबकि अन्य झरने की तरह गड़गड़ाहट और उछाल मार रही थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी के शरीर में सीमित संख्या में मेरिडियन और एक्यूपंक्चर बिंदु होते हैं, इसलिए जब समान मेरिडियन और एक्यूपंक्चर बिंदुओं का उपयोग करने की बात आती है तो अधिकांश कौशलों में कुछ ओवरलैप होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल एक बल का उपयोग करता है तो कोई ओवरलैप नहीं होगा। हालांकि जब 11 बल एक ही समय में प्रवाहित होते हैं तो ओवरलैप की संभावना बहुत अधिक होती है। एक सामान्य मार्शल योद्धा उनसे बच नहीं पाएगा और इसका परिणाम नियंत्रण से बाहर हो सकता है। जिन प्रतिभाओं के पास 2 से 3 शक्तियां होती थीं, उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली माना जाता था, लेकिन वे एक साथ 3 शक्तियों को सक्रिय करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। ये भाग्य को ललचाने जैसा था। हालांकि वान टेंग ने इस नियम का पालन नहीं किया। 18 टास्क मल्टीटास्किंग कौशल की मदद से हर फोर्स ओवरलैपिंग पॉइंट से बचने में कामयाब रही और व्यवस्थित तरीके से उसके शरीर से होकर गुजरी। यदि राउंड बॉल को पता होता कि वान टेंग कैसे खेती करता है, तो वह अपने जबड़े बंद नहीं कर पाता। किसी की हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की। पलक झपकते ही कई दिन बीत गए। एक दिन खेती के कमरे में गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक शक्तिशाली बैंगनी बिजली की शक्ति उस व्यक्ति के चारों ओर घूमी जो खेती के कमरे के बीच में क्रॉस लेग करके बैठा था। उसके चारों ओर बिजली की चिंगारियां चमक रही थीं। यह एक शानदार नजारा था। उसके शरीर के भीतर से भयंकर गड़गड़ाहट की आवाज आए। ये स्थिति 10 मिनट तक रही, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। उसी समय वान टेंग के शरीर में शून्यता के समुद्र के ऊपर एक बैंगनी तारा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। ये समुद्र के ऊपर अन्य नक्षत्रों के साथ इकट्ठा हो गया। वे एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे, जैसे बच्चों का एक समूह एक दूसरे का पीछा कर रहा हो और एक दूसरे के साथ खेल रहा हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बिजली बल ग्रहीय चरण प्रथम स्तर।
वांग टेंग बहुत खुश थे। यह आसान नहीं था। उन्होंने एक उत्परिवर्तित तत्व को ग्रहीय स्तर तक आगे बढ़ाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। यह इतिहास में एक मील का पत्थर था। वांग टेंग ने अपने शरीर में शून्यता के सागर पर ध्यान केंद्रित किया। यह एक जीवंत और शानदार दृश्य था। 5 मूल तत्व थे, अंधकार में नक्षत्र और बिजली का नक्षत्र। उनका एक पूरा समूह था। उनकी वर्तमान उपलब्धियां अद्वितीय थीं, भविष्य में वे क्या हासिल करेंगे इसकी तो बात ही छोड़िए। अगर वे अपने सभी बल नक्षत्रों को अपने प्रतिद्वंद्वी पर फेंक दें तो वे एक दिव्य मंच के मार्शल योद्धा को मौत के घाट उतार सकते हैं। वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में बैंगनी बिजली की चमक चमकी जो तुरंत गायब हो गई। राउंड बॉल, महान कियान साम्राज्य तक पहुंचने में हमारे पास कितना समय है? वांग टेंग ने मन ही मन पूछा। हम आधे रास्ते पर हैं। हम 2 वर्महोल से गुजरे हैं और ओलान फेडरेशन से बाहर निकल आए हैं। राउंड बॉल कंट्रोल रूम के बाहर खालीपन को बिना किसी उद्देश्य के देख रहा था। तभी उसने वांग टेंग की आवाज सुनी। वह बहुत खुश हुआ और जल्दी से जवाब दिया, ओह, नौकायन जारी रखो, मैं अपनी साधना फिर से शुरू करूंगा। वांग टेंग चुप हो गया। राउंड बॉल की अभिव्यक्ति जम गई। अरे, बाहर आओ और मुझसे बात करो। मैं बहुत ऊब गया हूं। खेती मत करो, केवल काम और कोई खेल नहीं जैक को एक सुस्त लड़का बनाता है। राउंड बॉल बहुत ऊब गया होगा। जब उसे वांग टेंग से कोई जवाब नहीं मिला तो वह लगातार शिकायत करता रहा और झुंझलाता रहा। वांग टेंग ने इसे अनदेखा किया और अपनी साधना जारी रखी। उसने अपनी शक्ति की साधना की और साथ ही यह भी पता लगाया कि अपनी शून्यमयी मक्खियों का उपयोग कैसे किया जाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह सिर्फ खेती के कमरे में ही खेती नहीं करता था। कभी कभी वह खाली पड़े मईफ्लाई को बाहर निकालता और उनका इस्तेमाल करना सीखता। ये बोरियत दूर करने और आराम करने का उसका तरीका था। कुछ प्रभाव थे। जब वह उनके साथ खेल रहा था तो वह गलती से आध्यात्मिक ढाल और आध्यात्मिक भ्रम को उनके शरीर में विलय करने में कामयाब हो गया। इसका मतलब ये था कि राउंड बॉल ने जो कहा उसके आधार पर वह सफल हुआ, लेकिन सफलता की दर थोड़ी कम थी। फिर उसके गुण पैनल पर एक और गुण प्रकट हुआ। एंगर ऑफ द वर्ड मैफ्लाइज 10/100 फाउंडेशन। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। हे, इस नाम का क्या मतलब है? कोई भी यह नहीं समझ सकता कि इस कौशल का नाम सुनकर वांग टेंग कितना अवाक रह गया होगा। उसे लगा कि व्यवस्था उसका मजाक उड़ा रही है, लेकिन वांग टेंग के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह और क्या कर सकता था? क्या उसे व्यवस्था का विरोध करना चाहिए था? वांग टेंग ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग से सारे बेकार के विचार निकाल दिए। उसने शून्यता के क्रोध का अभ्यास करना शुरू कर दिया। दरअसल वह अपनी खाली विशेषताओं का उपयोग कर सकता था, लेकिन वह उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि उसे खुद पर भरोसा करना चाहिए। साथ ही उसका ज्ञान बहुत अधिक था, इसलिए इसका उपयोग न करना बेकार होगा। खेती करते करते समय बीतता गया। 8 दिन और बीत गए। राउंड बॉल की उत्तेजित और गंभीर आवाज अचानक वांग टेंग के दिमाग में आई। वांग टेंग, ओलान फेडरेशन के लोग फिर से यहाँ आ गए हैं। धिक्कार है, हम पहले ही ओलान फेडरेशन छोड़ चुके हैं, लेकिन वे अभी भी हमारा लगातार पीछा कर रहे हैं। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। उसे अपनी साधना रोककर कमांड रूम में जाना पड़ा। देखो, राउंड बॉल ने स्क्रीन पर एक बिंदु की ओर इशारा किया। वे अच्छी तरह छिपते हैं। उनके अंतरिक्ष यान पर कुछ शक्तिशाली छिपने वाला उपकरण होना चाहिए, लेकिन वे मेरी नजरों से बच नहीं सकते। मैंने फिर भी उन्हें खोज लिया। मैं देखूंगा। वांग टेंग ने विचार किया और व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने का निर्णय लिया। ठीक है, सावधान रहना। राउंड बॉल ने देखा था कि कैसे उसने पहले 10 युद्धक जहाजों को नष्ट कर दिया था, इसलिए वह उसके बारे में चिंतित नहीं था। ब्रह्मांड चरण की सुबह। वांग टेंग एक साहसी व्यक्ति था जिसके पास शानदार कौशल था। उसने अपना युद्ध कवच पहना और QY-63 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी। फिर उसने खुद को छिपाने के लिए शैडो मर्जिंग सीक्रेट स्किल का इस्तेमाल किया। राउंड बॉल ने वांग टेंग की कलाई घड़ी पर पीछा करने वालों की सटीक स्थिति भेज दी। वांग टेंग ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। स्थान की पुष्टि करने के बाद उसने अपने पवन और बिजली के पंख फैलाए और उन्हें धीरे से फड़फड़ाया। हल्की गड़गड़ाहट के साथ हवा और बिजली की ऊर्जाएं निकली। वह मौके पर ही गायब हो गया। ग्रह स्तर के मार्शल योद्धा बिना किसी बाहरी मदद के ब्रह्मांड में यात्रा करने में सक्षम थे।
वांग टेन के पास हवा और बिजली के पंख थे, इसलिए उसकी गति बहुत बढ़ गई। अंतरिक्ष में कम दूरी की यात्रा करना उसके लिए आसान था। लगभग 10 मिनट के बाद वांग टेन ने आखिरकार एक बड़े गहरे पीले रंग के उड़न तश्तरी के आकार के अंतरिक्ष यान को देखा। इस पर ओलान फेडरेशन का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था। यह अंतरिक्ष यान उन 10 अंतरिक्ष यानों से भी बड़ा था जो कई दिन पहले उनका पीछा कर रहे थे। ये ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक युद्ध किला जैसा था। वांग टेन की नजर बदल गई। वह गंभीर हो गया। उसने लापरवाही से काम नहीं किया। इसके बजाय वह पास के एक उल्कापिंड पर उतरा और अंतरिक्ष यान को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक दृष्टि और सार की आंखों को सक्रिय किया। वह अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना चाहता था। उसकी आंखों में ऊर्जा भर गई। अंतरिक्ष यान के अंदर की स्थिति उसके सामने साफ साफ दिख रही थी। उसकी नजर से कुछ भी नहीं बच सकता था। विभिन्न मार्शल योद्धाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रकाश की गेंदें उनके दर्शन में दिखाई दी। हौंफना। वह ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। धिक्कार है, वे मेरे बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। इस अंतरिक्ष यान में कम से कम 200 ग्रहीय स्तर के मार्शल योद्धा और 50 से अधिक आकाशीय स्तर के मार्शल योद्धा थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संख्याएं भयावह थीं। यहां तक कि उसे भी इतने सारे लोगों से निपटने में कठिनाई होगी। फिर भी यह अभी भी मुख्य बात नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां प्रकाश की एक अत्यंत चमकदार और चमकदार गेंद थी। ब्रह्मांड मंच। यह एक वास्तविक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा था। यह नांगो व्यू जैसा कोई आध्यात्मिक चिन्ह या अगुलस जैसा कोई आत्मा का झोंका नहीं था। यह एक वास्तविक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा था। वह कैसे लड़ेगा? मुझे भाग जाना चाहिए। वांग टेन ने लगभग तुरंत ही अपना फैसला ले लिया। अगर वह ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा के साथ आमने सामने लड़ता है तो वह भाग्य को चुनौती दे रहा होगा। ब्रह्मांड में ग्रह स्तर और आकाशीय स्तर के योद्धा कुछ भी नहीं थे। केवल ब्रह्मांड स्तर के योद्धा ही अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जा सकते थे। ऐसा क्यों हुआ? सबसे प्रत्यक्ष कारक ताकत में अंतर था। ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा आकाशीय स्तर के योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इस प्रकार जब उसने ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा की बल प्रकाश की गेंद देखी तो उसे पता था कि यह यात्रा व्यर्थ होगी। उसके लिए ऊर्जा कोर में घुसकर विस्फोट करना कठिन होगा। एक बार जब उसे खोज लिया गया तो ब्रह्मांड मंच का मार्शल योद्धा तुरंत आ सकता था और उसे मार सकता था। भले ही वह इसे सफलतापूर्वक विस्फोट कर दे, लेकिन वह ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा को मारने में सक्षम नहीं होगा। उसके प्रतिद्वंद्वी का भौतिक शरीर विस्फोट के प्रभाव का सामना कर सकता था। बेशक यह अंतरिक्ष यान के आकार पर भी निर्भर करता था। यह अंतरिक्ष यान इतना बड़ा नहीं था कि वह ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा को मार सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। राउंड बॉल। पीछे हटने के लिए तैयार हो जाओ। पूरी गति से आगे बढ़ो। मैं तुरंत वापस आऊंगा। वांग टेन ने राउंड बॉल से संपर्क किया। उसकी गंभीर आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या हुआ? राउंड बॉल चौंक गया। यह पहली बार था जब उसने वांग टेन को इतने गंभीर स्वर में बोलते हुए सुना था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने क्या देखा। वहां एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा है। वांग टेन ने संक्षेप में उत्तर दिया और चुप रहा। उसे इस संकट का पूरी तरह से ध्यान से सामना करने की आवश्यकता थी। वह उल्का के पीछे छिपा हुआ था और उसने अपनी आभा को अधिकतम सीमा तक वापस ले लिया था। वह जानता था कि अंतरिक्ष यान उसे नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन उसने ये वादा करने की हिम्मत नहीं की कि वह ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा की इंद्रियों से बच सकता है। कॉस्मोस स्टेज। राउंड बॉल की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे अविश्वास हो रहा था। उन्होंने एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा भेजा। क्या ओलान फेडरेशन पागल है? उसी समय ओलान फेडरेशन के अंतरिक्ष यान में ग्रे गाउन पहने एक सख्त दिखने वाले बुजुर्ग ने अचानक कमांड रूम में अपनी आंखें खोली। उनमें एक तेज चमक थी। हाँ, NOWELL-BE-JAN.CO। मिस्टर क्लोएट। एक 9वें स्तर के दिव्य चरण मार्शल योद्धा ने जल्दी से उनका स्वागत किया। उस उल्का पर हमला करो। क्लोएट नामक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ने अपने सामने स्क्रीन पर एक उल्का की ओर इशारा किया। हाँ। यद्यपि अन्य मार्शल योद्धाओं को यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया, फिर भी उन्होंने उसके आदेश का पालन किया और इस अंतरिक्ष यान पर लगे रून हथियारों को चिन्हित उल्का पर निशाना बनाया। धमाका। प्रकाश की एक किरण निकली। वांग टेन पीछे हटने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके चेहरे का भाव बदल गया। अरे, मुझे पकड़ लिया गया।
उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अंतरिक्ष शरीर का इस्तेमाल किया। अंतरिक्ष की शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल गई और उसके पैरों के नीचे की हवा विकृत हो गई। उसका आकार उसी समय गायब हो गया। धमाका। अगले ही पल प्रकाश की किरण उल्का से टकराए। विशाल उल्कापिंड चूर्ण में विलीन हो गए और ब्रह्मांडीय धूल बन गए। वे अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो गए। उल्कापिंड से कुछ 100 मीटर की दूरी पर वांग टिंग अपने आसपास के अंतरिक्ष में एक विकृति का अनुसरण करते हुए दिखाई दिया। उसने नष्ट हुए उल्कापिंड को डर के साथ देखा। उसने जल्दी से विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग की मदद से अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ाया और बिना पीछे मुड़े QYE-63 अंतरिक्ष यान की ओर दौड़ा। हमला जारी रखो। जब क्लोएट ने देखा कि वांग टिंग मरा नहीं है तो उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी नजर चमक उठी। उसने अपना हाथ उठाया और शांत स्वर में बोलते हुए फिर से वांग टिंग की स्थिति की ओर इशारा किया। धमाका। रून हथियार ने अपनी दिशा बदली और अपनी नाल को वांग टिंग पर निशाना बनाया। उसने प्रकाश की किरण फेंकी। वांग टिंग को लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। उसके बाल खड़े हो गए और उसे भागने के लिए एक बार फिर अपनी स्पेस टैलेंट को सक्रिय करना पड़ा, जिससे उसने तुरंत अपनी स्थिति बदल ली। प्रकाश की किरण चूक गई। वह फिर से जानलेवा वार से बचने में कामयाब रहा। दोनों हमले विफल रहे। क्लोएट का चेहरा काला पड़ गया। ये छोटा चूहा भागने में माहिर है। 9वें स्तर के दिव्य चरण के योद्धा ने क्लोएट के हाव भाव को देखा और पाया कि वह चिढ़ा हुआ लग रहा था। इसलिए वह जल्दी से तनावपूर्ण माहौल को कम करने के लिए आया। 9वें स्तर के इस मार्शल योद्धा के लंबे बाल और लोमड़ी के कान थे। उसकी पीठ के पीछे एक रोएदार लोमड़ी की पूंछ भी थी। वह अनोखा दिखता था। ब्रह्मांड में कई जातियां थीं, इसलिए औक या बौने देखना दुर्लभ नहीं था। ये 9वें स्तर का दिव्य चरण मार्शल योद्धा लोमड़ी जाति का सदस्य था। तो फिर चलो उसके साथ खेलते हैं। क्लोएट की अभिव्यक्ति नर्म हो गई। उसने तिरस्कार भरी नजर से देखा। चिंता मत करो, वह बच नहीं पाएगा, 9वें स्तर के लोमड़ी मार्शल योद्धा ने सम्मानपूर्वक कहा। क्लोएट ने कुछ नहीं कहा। उसने यह मामला लोमड़ी जाति के अपने 9वें स्तर के दिव्य चरण के मार्शल योद्धा को सौंप दिया। कुछ अन्य दिव्य स्तर के योद्धाओं को ईर्ष्या होने लगी जब उन्होंने देखा कि लोमड़ी जाति के योद्धा को प्रसिद्धि मिल रही है। 9वें स्तर के आकाशीय चरण और ब्रह्मांडीय चरण के बीच बहुत बड़ा अंतर था। वे सभी अपने वर्तमान भाग्य से बचने के मौके के लिए लड़ रहे थे। अब जब वे ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा क्लोएट के पंखों के नीचे थे तो उन्हें पहचान पाने और अधिक संसाधन प्राप्त करने के अवसर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। यह एकमात्र तरीका था जिससे वे अपने प्रयासों को इस उम्मीद में जमा कर सकते थे कि एक दिन ये भुगतान करेगा और वे ब्रह्मांड मंच तक पहुंचेंगे। जब दिन आएगा तो वे अपनी भूमि पर हावी हो सकेंगे। हड़ताल, जल्दी जल्दी और तेज। राउंड बॉल ने वांग टिंग की स्थिति को पहचान लिया। वह बहुत घबराया हुआ था और अपने आप में बड़बड़ाता रहता था। होलांड फेडरेशन अंतरिक्ष यान लगातार वांग टिंग का पीछा कर रहा था। प्रकाश की किरणें बिना रुके उस पर बरस रही थीं। ये बिल्ली और चूहे का खेल जैसा था, लेकिन असल में यह एक भ्रम था जो वांग टिंग ने अपने विरोधियों के लिए बनाया था। उसके पास अंतरिक्ष प्रतिभा थी, इसलिए एक बार जब वह तैयार हो जाता तो वह अपने विरोधियों के हमलों से आसानी से बच सकता था। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। उसने दिखावा किया कि उसका हर चकमा जोखिम भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किस्मत की वजह से हमलों से बचने में कामयाब हो गया हो। होलांड फेडरेशन के मार्शल योद्धाओं को नहीं लगा कि वांग टिंग बच सकता है, इसलिए उन्होंने जल्दी नहीं की। वे उसका पीछा करते रहे। राउंड बॉल केबिन का दरवाजा खोलो। 10 मिनट से अधिक समय बाद वांग टिंग अंततः QYE-63 अंतरिक्ष यान तक पहुंच गया। ठीक है, राउंड बॉल उत्साहित हो गया। उसने जल्दी से केबिन का दरवाजा खोला। स्वूश। वांग टिंग ने अपनी गति बढ़ा दी और QYE-63 अंतरिक्ष यान से टकरा गया। लेकिन अंतरिक्ष यान का छुपाने वाला मोड भी निष्क्रिय हो गया और उसका असली रूप सामने आ गया। होलांड फेडरेशन के लोगों ने इसे तुरंत देख लिया। उनके अंतरिक्ष यान को बंद कर दो, लोमड़ी जाति के 9वें स्तर के आकाशीय चरण के योद्धा ने मुस्कुराकर कहा। उसकी निगाहें तेज हो गईं। उनका अंतरिक्ष यान पर हमला करो और उसे नष्ट कर दो, क्लोएट ने शांतिपूर्वक आदेश दिया। हाँ, लोमड़ी जाति के योद्धा ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। धमाका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हमले शुरू हो गए। वे सीधे QYE-63 अंतरिक्ष यान की ओर बढ़े।
किरणें अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए 3 सेकंड के भीतर QY-63 अंतरिक्ष यान के ठीक सामने पहुंच गईं। हालांकि ये बिना किसी निशान के गायब हो गया और अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ गया। वांग टेन के राउंड बॉल से संपर्क करने के बाद इसने त्वरण के लिए ऊर्जा भंडार पहले ही जुटा लिया था। वांग टेन के वापस लौटने के बाद अंतरिक्ष यान भागने के लिए तैयार था। ये ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान की खूबी थी। केवल ऐसा अंतरिक्ष यान ही इतना मजबूत था कि वह बिना विघटित हुए तात्कालिक त्वरण को झेल सके। ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान। क्लोएट अचानक ओलांड फेडरेशन के अंतरिक्ष यान में खड़ा हो गया। वह बहुत खुश था। अन्य दिव्य मंच के योद्धाओं ने भी ये देखा और वे आश्चर्यचकित थे। उनके प्रतिद्वंद्वी के पास ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान था। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वह एक अविकसित ग्रह से भागकर आया था? उसके पास ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान क्यों था जो केवल ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के पास ही उपलब्ध था? इसका कोई मतलब नहीं है। ध्यान रहे, ब्रह्मांड स्तर के हर अंतरिक्ष यान की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अगर उन्हें एक भी मिल जाए तो वे बहुत अमीर हो जाएंगे। हालांकि वे जानते थे कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर क्लोएट के चेहरे से उन्हें पता चल गया कि वह इस ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। क्लोएट ने गहरी सोच में कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं 10 अंतरिक्ष यान भेजने के बाद भी उन्हें पकड़ नहीं सका। कैंडिस की मौत भी उनके हाथों ही हुई। उसने सोचा कि ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान ही 10 सार्वभौमिक अंतरिक्ष यानों के विनाश का कारण था। उसने नहीं सोचा था कि वे वास्तव में ग्रह स्तरीय नौसिखिए वांग टेन द्वारा नष्ट किए गए थे। पीछा करना। उनका पीछा करो। हमला करना बंद करो। मुझे एक अक्षुण्ण ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान चाहिए। उनके पास सीमित मात्रा में ही ऊर्जा होगी। हम उनका पीछा तब तक करेंगे जब तक कि उनका रस खत्म न हो जाए। क्लोएट की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था और वह एक के बाद एक आदेश दे रहा था। यह एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान था। उसके पास केवल एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान था और इसके लिए उसे अपनी आधी संपत्ति खर्च करनी पड़ी थी। जब उन्होंने एक ऐसा ही अंतरिक्ष यान देखा जिसे वे अत्यंत आसानी से छीन सकते थे तो वे उत्साहित क्यों न हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अन्य दिव्य मंच के योद्धाओं ने आह भरी। उनके पास उसके आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वांग टेन अंतरिक्ष यान में वापस आया और पीछे मुड़कर देखा। वह दंग रह गया। क्या उन्होंने हमला करना बंद कर दिया है? राउंड बॉल ने कुछ सोचा और नाक भान सिकोड़ते हुए बोला, लगता है हमारा प्रतिद्वंद्वी बहुत लालची है। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। उसे समझ नहीं आया कि राउंड बॉल का क्या मतलब है। राउंड बॉल ने बताया, वे शायद हमारे अंतरिक्ष यान की ऊर्जा खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। फिर वे बिना किसी प्रयास के हमें पकड़ सकते हैं और साथ ही एक बेहतरीन ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान भी हासिल कर सकते हैं। मैं समझ गया। वांग टेन को ज्ञान हो गया। वह हंसी और आंसू के बीच फंस गया। एक पीछा डकैती बन गया। तुम्हें क्या लगता है कि वे हमारा इतना पीछा क्यों कर रहे हैं? यह उनके अपने हितों के लिए भी है। ब्रह्मांड में अपनी क्षमता बढ़ाना बेहद मुश्किल है। कोई भी अधिक संसाधन प्राप्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। राउंड बॉल भावुक हो गया। वांग टेंग ने अभी अभी ब्रह्मांड में प्रवेश किया था, लेकिन वहां पहले से ही कोई था जो उसे एक कठोर सबक सिखाना चाहता था। चूंकि वे हमारा पीछा करना चाहते हैं तो उन्हें हमारा पीछा करने दो। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, हमें महान कियान साम्राज्य तक पहुंचने के लिए और कितना समय चाहिए? जल्द ही। ग्रेट कियान साम्राज्य तक पहुंचने में लगभग 2 दिन और लगेंगे। राउंड बॉल ने हंसते हुए कहा। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसका मतलब स्पष्ट था। 2 दिन और। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। आशा करते हैं कि वे 2 दिन तक इंतजार कर सकें। चिंता मत करो, वे नहीं जानते कि हम महान कियान साम्राज्य की ओर जा रहे हैं। चूंकि वे हमारा अंतरिक्ष यान चाहते हैं, इसलिए वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। राउंड बॉल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। वांग टेंग ने अपनी पुतलियां घुमाते हुए कहा, हालांकि वे हम पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें इतनी आसानी से हमारा पीछा करने की अनुमति नहीं दे सकते। आप क्या करना चाहते हैं? उन पर हमला करो। राउंड बॉल ने वांग टेंग के विचार को तुरंत समझ लिया। उसने एक भयावह मुस्कान दी। हाँ, चलो उनकी मानसिकता के साथ खेलते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, ओलांद फेडरेशन के अंतरिक्ष यान ने अगले 2 दिनों तक हमला करना बंद कर दिया। इसके बजाय वांग टेंग और राउंड बॉल ने अपने अंतरिक्ष यान पर रून हथियारों को सक्रिय किया और ओलांद फेडरेशन के अंतरिक्ष यान पर फायर किया।
उनके पास जो हथियार थे वे ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त थे। इसलिए अगर ओलान फेडरेशन के अंतरिक्ष यान पर हमला हुआ तो यह मुसीबत का सबब बन जाएगा। ओलान फेडरेशन के मार्शल योद्धा निराश थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे यहां पीछा करने वाले थे। उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों से सावधानी से क्यों बचना पड़ा, मानो वे ही पीछा किए जा रहे थे। राउंड बॉल, हटो, तुम अपनी सटीकता से उन्हें नहीं मार पाओगे, मुझे करने दो। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के राउंड बॉल को दूर धकेल दिया और अंतरिक्ष यान के हथियार नियंत्रण प्रणाली पर नियंत्रण कर लिया। उसने उनके पीछे ओलान फेडरेशन के अंतरिक्ष यान पर निशाना साधा। अरे, तुम्हारी सटीकता भी अच्छी नहीं है। तुमने इन 2 दिनों में एक बार भी उन पर निशाना नहीं लगाया। राउंड बॉल ने नाखुशी से मुंह बनाया। मैंने उनकी बात मान ली। मुझे देखो, हम जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। चलो उन्हें कुछ सरप्राइज देते हैं। वांग टेंग ने उत्साह में अपने हाथ रगड़े। राउंड बॉल ने नक्शे को देखा, सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, हम जल्द ही महान कियान साम्राज्य के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन वे भी इसे नोटिस करेंगे। वांग टेंग ने कहा, इसलिए हमें उन पर हमला करना होगा और कुछ परेशानी पैदा करनी होगी। राउंड बॉल को आखिरकार वांग टेंग की मंशा समझ में आ गई। उसकी तुलना में यह आदमी ज्यादा दुष्ट और धूर्त था। वांग टेंग ने राउंड बॉल के साथ बहस करना बंद कर दिया और अपना ध्यान नियंत्रण प्रणाली पर केंद्रित कर दिया। NOWELBJAN.CO। अंतरिक्ष यान के निचले भाग में स्थित रून तोप ने धीरे धीरे अपनी दिशा समायोजित की तथा अपने प्रतिद्वंद्वी के कमजोर हिस्से की खोज की। वांग टेंग ने तोप से लेकर उसके प्रतिद्वंद्वी के अंतरिक्ष यान तक एक सीधी रेखा बनाते हुए शून्यमयी मक्खियों को भी भेजा। इस तरह वह अपने लक्ष्य पर सटीक रूप से लॉक करने में सक्षम हो गया। बेशक अंतरिक्ष में हमला करने के लिए समय की आवश्यकता थी। इसके अलावा उनके विरोधी सतर्क थे, इसलिए उनके पास बचने के लिए पर्याप्त समय था। यही कारण था कि वे उन पर हमला नहीं कर सके। वांग टेंग को भी यह बात समझ में आ गई। उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। अंतरिक्ष की शक्ति। अंतरिक्ष की शक्ति के साथ वह हमले की दिशा को बीच में ही बदल सकता था और अपने विरोधियों को चौंका सकता था। धमाका। यह विचार मन में रखते हुए वांग टेंग ने फायर बटन दबाया। प्रकाश की एक किरण निकली। क्या वह सोचता है कि वह इन हमलों से हम पर हमला कर सकता है? लोमड़ी जाति के दिव्य चरण वाले मार्शल योद्धा ने उपहास किया। अंतरिक्ष यान पर मौजूद खुफिया एजेंसियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के ही बचाव मार्ग की योजना बना ली थी। अंतरिक्ष यान क्षैतिज दिशा में खिसकने लगा। हालांकि ठीक उसी समय प्रकाश की किरण का कोण अचानक बीच में झुक गया और वह ओलान फेडरेशन के अंतरिक्ष यान से टकरा गई। धमाका। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। हर जगह चिंगारियां उड़ी और ओलान फेडरेशन के अंतरिक्ष यान को बहुत बड़ा झटका लगा। बीप। बायां पंख क्षतिग्रस्त हो गया है, बायां पंख क्षतिग्रस्त हो गया है। अंतरिक्ष यान पर एक तीखी चेतावनी सुनाई दी। लोमड़ी जाति का मार्शल योद्धा चकित रह गया। शू डिग्री शू। उसके पीछे क्लोइड का चेहरा स्याही की तरह काला हो गया था। बदला एक ऐसा व्यंजन है जो गर्मागर्म परोसा जाना चाहिए। ओलान फेडरेशन के अंतरिक्ष यान पर माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। कान फाड़ देने वाला सायरन पूरे अंतरिक्ष यान में गूंज उठा। हर कोई घबरा गया। हर कोई क्लोइड को घूर रहा था। वे गुस्से की लपटों को महसूस कर सकते थे जिसे वह बड़ी मुश्किल से दबा पा रहा था। NOWELBJAN.CO। तुम वहां क्यों खड़े हो? अंतरिक्ष यान की मरम्मत के लिए किसी को भेजो। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम सभी को जवाब देने के लिए ढूंढूंगा। इस ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा के मुंह से निकली गुस्से भरी दहाड़ ने सायरन को दबा दिया। सभी लोग सहम गए। उन्होंने तुरंत अपने होश संभाले और मरम्मत के लिए क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में इंजीनियरिंग रोबोट भेजने की व्यवस्था शुरू कर दी। लोमड़ी जाति के स्वर्गीय चरण के मार्शल योद्धा को अब वांग टेंग की परवाह नहीं थी। क्लोइड की मौत की निगाहों से वह निराश महसूस कर रहा था। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और वह केवल मरम्मत करने के लिए ही जा सकता था। वह जानता था कि यदि उसने संतोषजनक काम नहीं किया तो मिस्टर क्लोइड उसे कभी माफ नहीं करेंगे। फॉक्स रेस मार्शल योद्धा के चले जाने के बाद क्लोइड ने अपनी ठंडी निगाहें हटा लीं। उसने QYE-63 अंतरिक्ष यान को देखा जिसने आगे बढ़ने का यह मौका भुनाया। श्रीमान, महान कियान साम्राज्य ठीक सामने है, एक मार्शल योद्धा जो नक्शे की जांच कर रहा था ने अचानक सूचना दी। ब्रह्मांड बहुत विशाल था। एक अंतरिक्ष यान अक्सर किसी अपरिचित ग्रह क्षेत्र में प्रवेश कर जाता था और अपना रास्ता खो देता था।
इसलिए ब्रह्मांड के नक्शे की जांच करने के लिए हर अंतरिक्ष यान पर हमेशा एक नाविक होता था। बेशक कुछ अंतरिक्ष यान ऐसे भी थे जो अपनी बुद्धिमत्ता से अपने स्थान का पूर्वानुमान लगा सकते थे। यह उसी तरह काम करता था। महान कियान साम्राज्य। क्लोएट चौंक गया। वे यहाँ क्यों हैं? मिस्टर क्लोएट, ऐसा लगता है कि वे महान कियान साम्राज्य की ओर जा रहे हैं, नाविक ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अरे, वे महान कियान साम्राज्य में क्यों जा रहे हैं? क्लोएट आश्चर्यचकित और क्रोधित था। एक अविकसित ग्रह का एक मार्शल योद्धा महान कियान साम्राज्य के बारे में कैसे जान सकता है? क्या यह एक संयोग है या यह उनकी मंजिल है? रुको, इस व्यक्ति के पास ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान है। हो सकता है कि उसे महान कियान साम्राज्य के बारे में पता हो। क्लोएट का दिमाग तेजी से घूम गया। उसके दिमाग में कई विचार कौंधने लगे और उसकी निगाहें क्रूर हो गईं। नहीं, मैं उसे महान कियान साम्राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता। अगर वह ऐसा करता है तो मैं ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। राउंड बॉल के जबड़े खुले रह गए और वह हैरानी से वांग टेंग को देखने लगा। कोई भी अंदर अंडा फेंक सकता है। तुमने ये कैसे किया? अनुमान लगाओ। वांग टेंग ने उस पर नजर डाली और शांति से जवाब दिया। अपना सिर बताओ, राउंड बॉल ने जवाब दिया। ये गंभीर बात है। तुमने ये कैसे किया? हालांकि ओलांद फेडरेशन अंतरिक्ष यान समय रहते चकमा दे गया, लेकिन तुम प्रकाश की किरण की दिशा बदलने में कामयाब रहे। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और उसे चिढ़ाना बंद करने का फैसला किया। अंतरिक्ष परिवर्तन? क्या? राउंड बॉल अवाक रह गया। तुम पहले से ही अंतरिक्ष में जा सकते हो। क्या इसमें कोई समस्या है? वांग टेंग ने राउंड बॉल की ओर देखा। उसे लगा कि यह बिना किसी बात के बवाल मचा रहा है। यह अंतरिक्ष परिवर्तन है। जो लोग लंबे समय तक अंतरिक्ष साधना में डूबे नहीं हैं, वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते। राउंड बॉल ने एक गहरी सांस ली और वांग टेंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। वांग टेंग की उम्र अभी 20 साल नहीं हुई थी, है ना? वह कितने समय से साधना कर रहा था? वह इतनी जल्दी इस मुकाम पर कैसे पहुंच गया? ये प्रतिभा। एड्स बाय पब फ्यूचर। राउंड बॉल को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह इसका वर्णन कैसे करे। शांत रहो टिल्डर। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया और उदासीन दिखाई दिया। राउंड बॉल को लगा कि उसके भावों की उपेक्षा की गई है और वह हताश हो गया। ये व्यक्ति उसी आवृत्ति पर नहीं था। साथ ही वह निराश भी महसूस कर रहा था। उसे एक जानकार और अनुभवी बुद्धिमान जीव माना जाता था। वह वांग टेंग के सामने एक देहाती व्यक्ति की तरह क्यों दिखाई दिया? उसने कई प्रतिभाएं देखी थीं, इसलिए उसने सोचा कि वह वांग टेंग को शिक्षित कर सकता है। अंत में उसे एहसास हुआ कि वे प्रतिभाएं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थीं। आह टिल्डर। राउंड बॉल ने अपने दिल में आह भरी। वह उदास था और वांग टेंग के इर्द गिर्द एक आत्मा की तरह तैर रहा था। वह लगभग अवसाद में चला गया था। खांसी, क्या तुम उदास हो? वांग टेंग को उसकी प्रतिक्रिया देखकर थोड़ा दोषी महसूस हुआ। क्या उसने बहुत ज्यादा घमंड किया? यहां तक कि वह इस बुद्धिमान जीव को भी उदास करने में सफल रहे। आह टिल्डर। राउंड बॉल ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया और एक बार फिर आह भरी। चलो, मैं मजाक कर रहा हूं। मैंने भी कड़ी मेहनत की है। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी मेहनत करता हूं। वांग टेंग ने उसे सांत्वना दी। ठीक है, मुझे पता है कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। मुझे इन शब्दों से सांत्वना देने की कोशिश मत करो। जब वांग टेंग ने उसे खुश करने की कोशिश की तो राउंड बॉल थोड़ा भावुक हो गया। उसने अपनी भावनाओं को संभाला और अपने हाथों को हिलाया, ये दिखावा करते हुए कि उसे परवाह नहीं है। फिर उसने उसे फिर से शिक्षित करना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड में अभी भी कई प्रतिभाएं हैं। ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारी उम्र में ब्रह्मांड के स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन अभिमानी मत बनो। तुम उनसे तभी लड़ पाओगे जब तुम ब्रह्मांड के स्तर तक पहुंच जाओगे। हाँ, मैं समझता हूँ। मैं जितनी जल्दी हो सके ब्रह्मांड के स्तर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। उसे राउंड बॉल के परेशान करने से कोई ऐतराज नहीं था। राउंड बॉल भले ही चिड़चिड़ा हो और शेख ही बघारना पसंद करता हो, लेकिन यह उसकी भलाई को ध्यान में रखता था। साथ ही इसने उसे उसकी साधना यात्रा में बहुत मदद की। ये बुद्धिमान जीवन रूप उत्तम सहायक था। वांग टेंग इसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता था। खुशी है कि तुम्हें पता है। राउंड बॉल ने वांग टेंग की ओर देखा और नाक भान सिकोड़ी। फिर वह गंभीर हो गया।
ठीक है, चलो बकवास करना बंद करो। हम जल्द ही महान कियान साम्राज्य के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। उन्हें शायद हमारा मकसद पता चल गया है, इसलिए हमें उनसे सावधानी से निपटने की जरूरत है। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक जोरदार विस्फोट हुआ और अंतरिक्ष यान अचानक हिंसक रूप से हिलने लगा। रक्षा कवच क्षतिग्रस्त हो गया है। कवच 95% तक क्षतिग्रस्त हो गया है। अलार्म बज उठा। उसी समय अंतरिक्ष यान का 3D इमेज प्रक्षेपण अपने आप दिखाई देने लगा। अंतरिक्ष यान के पिछले हिस्से की ढालें टकरा गई थी। क्या हो रहा है? वांग टेंग हैरान और अप्रस्तुत था। अंतरिक्ष यान पर हमला हो रहा है। राउंड बॉल के चेहरे का भाव बदल गया और उसने तुरंत पैनोरमा मोड शुरू कर दिया। प्रकाश की एक चमक के साथ चारों ओर का वातावरण अंतरिक्ष में बदल गया। तभी पीछे से एक लाल रंग की रोशनी तेजी से आती हुई दिखाई दी। अरे नहीं, ये तो ब्रह्मांड मंच का मार्शल योद्धा है। राउंड बॉल आश्चर्यचकित था। प्रकाश की वह लाल गेंद जो उनका पीछा कर रही थी, ब्रह्मांड मंच की क्लोएट थी। वह वास्तव में बाहर गया और वांग टेंग को महान कियान साम्राज्य के क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए उन्हें रोकने की कोशिश की। तेज गति बढ़ाओ, वांग टेंग ने गंभीर भाव से जल्दी से कहा। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा बहुत तेज है। ऐसा लगता है कि हमें अपनी अंतिम योजना का उपयोग करना होगा। यह देखकर कि क्लोएट उसके करीब आ रहा था, राउंड बॉल बहुत चिंतित हो गया। धमाका। अंतरिक्ष यान पुनः जोर से हिला। रक्षा कवच क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कवच 87% तक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अलार्म तुरंत बज उठा। क्लोएट ने QY-63 अंतरिक्ष यान पर लगातार हमला किया क्योंकि वह उसके करीब पहुंच गया था। उसके हमलों से ढालें क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन अंतरिक्ष यान के पतवार पर कोई खरोंच नहीं आई। वे सभी सही स्थानों पर उतरे। अगर पतवार पर हमला होता तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता और इसकी पूरी तरह से मरम्मत नहीं की जा सकती थी। जाहिर है, वह हार नहीं मान रहा था और QY-63 अंतरिक्ष यान हासिल करना चाहता था। वह ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान के प्रति अत्यधिक आकर्षित था, यहां तक कि उसके जैसा ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा भी उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय वांग टेंग QY-63 अंतरिक्ष यान में मजबूती से खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और वह चिल्लाया, अब और संकोच मत करो। अंतिम योजना को पूरा करो। हाँ। राउंड बॉल ने एक निर्णय लिया। उसे पता था कि अगर उसने अभी कार्रवाई नहीं की तो रक्षा कवच के गिर जाने के बाद वे सचमुच गिर जाएंगे। वे बचकर भाग नहीं पाएंगे। अगर यह जरूरी न होता तो मैं इस योजना का इस्तेमाल कभी नहीं करता। अंतरिक्ष यान की गति को असहनीय स्तर तक बढ़ाने से उसे स्थायी नुकसान होगा। अगर हम सावधान नहीं रहे तो अंतरिक्ष यान बर्बाद हो जाएगा। राउंड बॉल ने वैसा ही काम करना शुरू कर दिया जैसा कि बताया गया था। यह एक बुद्धिमान जीवन रूप था और तुरंत नियंत्रण प्रणालियों से जुड़ गया और उन्हें तेजी से संचालित करने लगा। उनके सामने स्क्रीन पर लाल कोड टिमटिमा रहे थे और लगभग पूरी स्क्रीन भर गई थी। यहां तक कि वांग टेंग जैसे गृह स्तरीय मार्शल योद्धा के लिए भी स्पष्ट रूप से देख पाना मुश्किल था। धमाका। रक्षा कवच क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कवच 74% पर है। धमाका। रक्षा कवच क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कवच 69% पर है। धमाका। रक्षा कवच क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कवच 57% पर है। बाहर क्लोएट के हमले लगातार ढालों पर पड़ रहे थे, जिससे वे हिंसक रूप से हिल रहे थे और उनमें दरारें पड़ रही थी जो जालों की तरह लग रही थी। अलार्म हमेशा समय पर बजता था और ढाल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना देता था, जिससे वातावरण में तनाव पैदा हो जाता था। क्या ये हो गया? ढालें अब और टिक नहीं सकती। हालांकि वांग टेंग भावशून्य था, लेकिन उसकी आवाज में तत्परता का भाव था। जल्द ही। राउंड बॉल ने अपने माथे से पसीना पोंछा और जवाब दिया। अंतरिक्ष यान के त्वरण कार्यक्रम को बदलना आसान नहीं था। आखिरकार ऐसा करना अंतरिक्ष यान को नष्ट करने के बराबर था। कार्यक्रम को क्रियान्वित करने से पहले इसकी पुष्टि करने में कुछ समय लगेगा। धमाका। रक्षा कवच क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कवच 36% पर है। अलार्म पूरी तरह से लाल हो गया था, जिससे तत्काल कार्रवाई का एहसास हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। इस समय एक राजसी आवाज गूंजी। वांग टेंग ने तेजी से मुड़कर ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा की ओर देखा। वे अंतरिक्ष में एक दूसरे को देख रहे थे। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। अपना प्रतिरोध बंद करो और अपना अंतरिक्ष यान छोड़ दो।
मैं अतीत को भूलकर तुम्हें अपना अधीनस्थ बना सकता हूँ। आपको केवल एक ही मौका मिलेगा। आपकी पसंद। समर्पण करो या मर जाओ। वह आवाज न केवल राजसी थी, बल्कि उसमें जानलेवा इरादे भी भरे हुए थे। धिक्कार है। ये बेवकूफ बूढ़ा आदमी दिवास्वप्न देख रहा है। राउंड बॉल क्रोधित हो गया और खुद को कोसने से रोक नहीं सका। वान टेंग भी गुस्से से उबल रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं और वह जवाबी हमले के लिए तैयार था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे धमकाया जा सके। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका गर्मागर्म खाना है। यद्यपि वह उसे शारीरिक रूप से नहीं हरा सकता था, परंतु मौखिक रूप से भी नहीं हार सकता था। बेवकूफ बूढ़ा आदमी। वान टेन की आवाज अंतरिक्ष से गुजरी और क्लोएट के कानों में घुस गई। ऐसा कुछ केवल ग्रहीय अवस्था तक पहुंच चुके लोग ही कर सकते थे। ध्वनि को शक्ति से भरकर वह असीम अंतरिक्ष में प्रवेश करने में सक्षम थी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें भी एक मौका दूंगा। अब घुटनों के बल बैठो और मुझे 300 बार दादाजी कहो, नहीं तो मैं भविष्य में जब वापस आऊंगा तो तुम्हें दादाजी कहलवाऊंगा। वान टेन की आवाज में बेबाकी और अद्भुत शक्ति का भाव था। जब ये क्लोएट के कानों तक पहुंचा तो वह गुस्से से पागल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धत्तेरी की। क्लोएट बहुत क्रोधित था। वह एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा था, लेकिन दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसे घुटने टेकने और उसे दादाजी कहने के लिए कहने की हिम्मत की। और 300 बार। उसे ऐसा करने की हिम्मत किसने दी? क्लोएट की क्रोधित आवाज कानों को बहरा कर देने वाली थी, और वान टेंग अपने कान खोदने से खुद को रोक नहीं सका। बेवकूफ बूढ़े आदमी, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर तुम इसे नहीं भुना पाए तो भविष्य में मेरे असभ्य होने का दोष मुझे मत देना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं न केवल तुम्हें मुझे दादाजी कहने पर मजबूर करूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे सभी वंशजों को गुलामों के रूप में भी बेचूंगा। नर कठोर श्रम करेंगे जबकि मादाएं अपना शरीर बेचेंगी। आज तुमने मेरे साथ जो किया, मैं उन्हें उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। तुम सिर्फ एक ब्रह्मांड चरण योद्धा हो। मेरे गुरु एक शाश्वत चरण मार्शल योद्धा हैं। क्या तुम जानते हो कि वह कितने शक्तिशाली हैं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है। आखिरकार तुम तो ब्रह्मांड स्तर के एक कमजोर व्यक्ति हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे गुरु के कितने शिष्य ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा हैं। तुम जैसा कोई व्यक्ति उन्हें चाय परोसने के भी योग्य नहीं होगा। तुम्हें मारना चींटी को कुचलने जैसा है। वान टेंग ने दूसरे पक्ष को झांसा देना और शब्दों की बौछार करना शुरू कर दिया। जब राउंड बॉल ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर अजीब भाव दिखने लगे। ये बंदा वाकई बहुत गुस्ताख है। उसका यह मुंह किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफी था। क्लोएट की छाती ऊपर नीचे धड़क रही थी। वह गुस्से में था और उसके बाल खड़े हो गए थे। आह, मैं तुम्हें मार डालूंगा, बदमाश। एक भयानक दहाड़ गूंजी और जगह हिल गई। वान टेन की वजह से वह लगभग पागल हो चुका था। उसे शाश्वत मंच की भी परवाह नहीं थी। वह बस वान टेन को मारना चाहता था। अरे, इस बुरे आदमी को तो रक्तस्राव नहीं होगा न? वान टेन ने कहा। धमाका। उबलते हुए क्लोएट एक विशाल आग के गोले की तरह आप पर टूट पड़ा। राउंड बॉल, क्या तुम्हारा काम हो गया? वह तुम्हें पकड़ रहा है। वान टेन चिल्लाया। क्या अभी तुम मजे नहीं कर रहे थे? अचानक इतनी जल्दी में क्यों हो? राउंड बॉल ने अपना सिर उठाया और व्यंग्य किया। वान टेन का चेहरा काला पड़ गया। इस राउंड बॉल में अभी भी उसे चिढ़ाने की हिम्मत थी। चिंता मत करो, ये हो गया है। राउंड बॉल ने हंसते हुए कहा और उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। वान टेंग ने ध्यान से देखा तो पता चला कि किसी समय स्क्रीन पर कोड लॉक हो गए थे। शांत बैठो, ये तेज होने लगा है, राउंड बॉल ने कहा। वान टेंग दंग रह गया और उसने जल्दी से अपने बगल वाली सीट का आर्मरेस्ट पकड़ लिया। अंतरिक्ष यान अत्यंत स्थिर था। जब वह गति पकड़ रहा था तब भी कोई भी अंदर कुछ महसूस नहीं कर सकता था। हालांकि राउंड बॉल ने वास्तव में उसे चुपचाप बैठने के लिए कहा। वह अचानक नाइट्रस बूस्ट की ओर देखने लगा। ये कितनी तेजी से होगा? धमाका। अचानक अंतरिक्ष यान जोर से हिला और वान टेन का पूरा शरीर लगभग उछल गया। बाहर क्लोएट अपने चेहरे पर एक क्रूर भाव लिए अंतरिक्ष यान को पकड़ने वाला था। वह पहले से ही सोच रहा था कि उन्हें कैसे यातना दी जाए। नोव एल बी JNN। हालांकि जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, अंतरिक्ष यान अचानक गायब हो गया और भयानक गति से भाग गया। क्लोएट वहीं जम गया जैसे उसने मुंह में राख निगल ली हो।
वह शर्मिंदा लग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई खिलवाड़ किया गया हो। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया।